अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाबा किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं बाबा किचन के अंदर कैरी का शरबत। और कैरी का शरबत, गर्मी आ जाए और कैरी का शरबत ना हो तो फिर तो मज़ा ही ना आए किसी भी चीज़ का। तो बस गर्मी जब आए तो कैरी का ये शरबत साथ में इस तरीके से जो बाबा किचन की रेसिपी है इसको फॉलो अप करते हुए आप बनाएं और बहुत मज़े बनता है ये शरबत। और इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं अपने पास महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए आराम से। और विदाउट एनी कोई इसमें आपको प्रिजर्व करने के लिए सिर्फ लेमन ऐड करें और इसको 1.5-2 महीने के लिए फ्रिज में आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं किस स्टेज पे। और इसका बनाना बहुत आसान है। इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो भी बहुत सिंपल है। और हम चाहते हैं कि इस कैरी के जायके को हम बिल्कुल जो है वो नेचुरल उस पर रखें जितना हम हो सकता है। और क्योंकि अमूमन होता यह है कि लोग कुछ इसमें चीज़ें ऐड इस तरह से कर लेते हैं कि कैरी का अपना मज़ा ख़त्म हो जाता है। ये बेसिकली लोग इसमें चाट मसाला भी ऐड कर लेते हैं समटाइम। और इसके अंदर मज़ीद इसके अंदर काली मिर्च और काला नमक और बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं। डिफरेंट अंदाज में बनाया जाता है, पिया गया है, मैंने खुद बहुत जगहों पिया है। और हमेशा ये चीज़ महसूस की है कि जो कैरी का शरबत जो अपने ओरिजिनल जायके में रहता है उसका एक अपना मुनफरद टेस्ट है और वही मज़े का है। और इसके साथ इसको बनाएंगे, आपको उससे बनाइएगा। तो हमने ये छीलनी थी, इसके सीड्स हमने अलग करके हमने इसको बाल लिया। ये ख्याल है जब ये उबल जाए तो ये टेंडर होना चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि हमारे ब्लेंडर में अच्छी तरीके से ब्लेंड हो सके। और आने वाले वक्तों में मैं आपके साथ कैरी की नई कुछ रेसिपीज़ और शेयर करूँगा। तो जैसे ही मौका लगेगा इंशाल्लाह कैरी का आपके साथ एक और शरबत शेयर करेंगे, वो भी बहुत मज़े का बनता है और इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। तो और अब इनकी भाप भी निकलना बंद हो गई है और ये काफ़ी नरम हो गई हैं तकरीबन। अब इनको शामिल कर सकते हैं। ये बहुत टेंडर हो चुकी है, अब इसको हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये मिंट है और ये सूखा हुआ मिंट है, ये हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से लें, मिंट भी आप अपने हिसाब से लें जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। और मिंट के साथ ये इसका जो टेक्सचर आता है और जो इसका फ्लेवर निकल के आता है, इसकी तो क्या ही बात है। और इसमें हम यहाँ पर जो ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट अपना, यहाँ पर हम ऐड करेंगे ज़ीरा। और ये ज़ीरा ऐड करेंगे, लेकिन ज़ीरे को हम यहाँ पर पहले भून लेंगे। और भूनने के बाद यहाँ देखें इस तरीके से कि भुन जाएगा, हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा, डार्क लाइट ब्राउन से। और इसको यहाँ पे शामिल करेंगे और यहाँ पर मज़ीद हम 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे इस ज़ीरे के साथ। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब यहाँ पर इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर यहाँ पर हम इसको ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर अगर आपने प्रिजर्व करना है और लंबे टाइम के लिए करना है तो फिर आपने इसको जब ठंडा होने के बाद, जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपने लेमन शामिल करना है। और लेमन से ये होगा कि आप उसको आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए भी। तो बस जल्दी से बनाइए और अपने प्यारों को पिलाइए इतना ठंडा ठार मज़ेदार से कैरी का ये शरबत। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत जज़ाक अल्लाह।